अपने को ठगा करके अगर दूसरे को सुख मिलता है तो भाई जा, हम कभी नहीं ठगेंगे तेरे को। नहीं, अब हमारी समझ आ गई है तो फायदा भी धर्मयुक्त हमें देना है, अधर्मयुक्त नहीं देना है। किसी को फायदा भी हमें कि भाई तू सुखी हो जाए, इसके लिए हमें धर्म की एक रेखा है, उसके अंतर्गत देना है, उसके विपरीत नहीं देना है। उसके विपरीत तो फिर पापाचरण माना जाएगा, वो दूसरे को सुखी करने वाली बात नहीं मानी जाएगी। धर्मयुक्त तो ठीक है, अधर्म से होगे तो तुम्हारे सुख की लालसा को हम रौंद देंगे, क्योंकि सुख धर्म से मिलता है, धर्म से नहीं। इसलिए तुम्हें सच्चा सुख प्रदान करने के लिए तुम्हारी उस वासना को, तुम्हारी उस आदत को, तुम्हारी उस चेष्टा को, तुम्हारे स्वभाव को हम धर्म के द्वारा, तप के द्वारा रौंद देंगे। ये बात समझना है। ऐसा थोड़ी कि हमसे पहले कोई सुख भोग, तो सच्चिदानंद सुख की बात है। पार्थिव सुख तो मान लो आपका स्त्री शरीर है, आपकी तरफ कोई कुदृष्टि से देखे तो उसको हम फायदा उठा ले देंगे क्या? उसकी दृष्टि को उसी समय हम रोकेंगे, क्योंकि वो दृष्टि अगर आगे बढ़ गई तो और भी खतरनाक हो जाएगी, औरों को भी दुख देने वाली बन जाएगी। इसलिए कानून के द्वारा, धर्म के द्वारा हम उसकी दृष्टि को रोकेंगे। हाँ, कोई हमारे धर्म, जैसे हमारे धर्म की कमाई 100 रुपया है और कोई हमको ठग लेता है, 100 रुपया ले लेता है, हम नहीं नाराज होते, जाओ खाओ पियो जाके, ठीक है। अगली बार अगर आप चांस करोगे तो आपको इसका फिर दंड देंगे पीछे से, और इसको भी जोड़ करके। एक बार तो क्षमा कर दिया, दूसरी बार नहीं, क्षमा इसलिए कर दिया अध्यात्म के पति के, एक सीमा तक, उसके आगे नहीं। उसके आगे फिर हमारा कोई प्रयोग नहीं कर सकता। ये बात बहुत सावधानी से देखना है। क्षमा भी एक सीमा तक है।